हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जावा DC250 सीरीज। मैं हूं क्रिश और आप देख रहे हो टैग विद क्रिश। तो आज अपना डे 42 है। आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 42, ट्रैपिंग रेन वाटर। वैसे क्वेश्चन का जो हार्डनेस है वो हार्ड लेवल में आता है, बट मैं यहाँ पे गारंटी से लिख के दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, देखना। इस क्वेश्चन को मैं आपको एकदम ईजी बना दूंगा। हम इसकी ब्रूट फोर्स भी देखेंगे, हम इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन भी देखेंगे। ध्यान से समझना। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन एन नॉन नेगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंट एन एलिवेशन मैप वेयर द विड्थ ऑफ ईच बार इज 1। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि आपको जितने भी बार दे रखे हैं, ये वाला एक बार है, यहाँ पे ये बार है, इस बार की विड्थ कितनी दे रखी है आपको, 1 दे रखी है। और आपको कंप्यूट क्या करना है, हाउ मेनी वाटर कैन ट्रैप आफ्टर रेनिंग। अगर यहाँ पे बारिश होगी तो ये बार्स दे रखे हैं, बिल्डिंग्स है, इन बिल्डिंग्स के बीच में कितना पानी यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट में गिवन है हाइट, तो ये मेरे पास हाइट गिवन है। जैसे यहाँ पे ब्लॉक है, इस ब्लॉक की पहले हाइट आ गई 0, फिर 1, फिर वापिस यहाँ पे 0 आ गई, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 0, 1 ऐसे दे रखा है। और मुझे आउटपुट में क्या प्रिंट करना है कि यहाँ पे कितनी यूनिट वाटर यहाँ पे ट्रैप हो रहा है। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो मुझे आउटपुट में क्या करना है, 6 प्रिंट करना है। ठीक है, एग्जैक्टली ये वाला है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम लेते हैं अपने वहां पे स्क्रीन पे और हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो हमारे पास जो एग्जांपल गिवन है, इसमें मेरे को एक हाइट एरे गिवन है। हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी हाइट यहाँ पे 4 है, इसकी हाइट मेरे पास यहाँ पे 2 है, इसकी हाइट 0 है, यहाँ पे इसकी 3 है, इसकी 2 है और इसकी 5 है। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुझे क्या करना है, अगर ऊपर से बारिश होगी तो इन ब्लॉक्स के बीच में कितना यूनिट पानी स्टोर हो जाएगा, ये बताना है। ठीक है, तो अब बारिश करवा देते हैं यहाँ पे। लो, अब आप बोल रहे हो तो बारिश करवा देते हैं। अगर मान लो यहाँ से बारिश होगी तो पानी कहाँ तक आएगा, देखो पानी कौन सी लेवल तक आएगा, यहाँ पे पानी आएगा, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी, ये भी पानी से आ जाएगा, यहाँ तक पानी आएगा, बिल्कुल आएगा। अब ध्यान से देखना, एक चीज ध्यान से देखना, क्या पानी यहाँ पे इकट्ठा होगा, यहाँ पे पानी आएगा, यहाँ पर पानी नहीं आएगा, यहाँ पे पानी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये तो हमारी बिल्डिंग का टॉप है ना, तो यहाँ तो पानी स्टोर होगा नहीं। ठीक है, क्या यहाँ पानी स्टोर होगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पानी स्टोर नहीं होगा। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी पानी नीचे गिर जाएगा। ठीक है, अब पानी स्टोर होगा कहाँ पे, तो पानी स्टोर होगा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पानी स्टोर हो जाएगा, यहाँ तक पानी स्टोर हो जाएगा अपना। यहाँ तक क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ तक पानी इसलिए आएगा कि जो हमारी ये वाली बिल्डिंग है ना, इसके ऊपर जाते हैं तो यहाँ से बाहर फ्लो हो जाएगा। मतलब इस लेवल तक तो पानी हमारा यहाँ तक एकदम फिल होने वाला है। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि यहाँ पे कितना यूनिट पानी फिल हो रहा है। तो देखो यहाँ पे ये मेरे पास कितनी है, ध्यान से देखना। इस बिल्डिंग की हाइट मेरे पास 5 है, इसकी मेरे पास 4 है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास पानी फिल हो रहा है वो 4 वाली बिल्डिंग तक हो रहा है, 5 वाली तक। अगर यहाँ पे पानी आएगा तो वो तो बाहर गिर जाएगा। अब क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। तो आपको यहाँ से एक मेन आइडिया क्या मिला, मैं आपको यहाँ से एक मेन आइडिया आपको क्या मिला, यहाँ से ध्यान से देखना। आपको यहाँ पे एक मेन आइडिया मिला, एक मेन आइडिया मिला। क्या मिला, अगर मुझे पानी यहाँ पे, अगर मुझे पानी स्टोर करवाना है, अगर मुझे किसी भी पोजीशन पर, किसी भी पोजीशन पर अगर मुझे वाटर क्या करना है, वाटर स्टोर करना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगी, मुझे उसके लिए एक लेफ्ट वॉल चाहिएगी और उसके लिए मुझे एक और क्या चाहिएगी, एक राइट वॉल चाहिएगी। इतना समझ में आया। तो मतलब अगर पानी स्टोर करना है तो मेरे को लिए एक यहाँ पे लेफ्ट वॉल चाहिएगी, एक राइट वॉल चाहिएगी। ये मेरा एक मेन आइडिया है। अब एक बार ध्यान से समझना, इसको एक छोड़ो, एग्जाम्पल देखो। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो कि मेरे पास, जैसे ये मान लेता हूं मेरे पास एक बाल्टी है। ठीक है, इस बाल्टी में ये बोल देता हूँ इसकी हाइट 4 है, इसकी हाइट मेरे पास 3 है। तो इसमें मैक्सिमम पानी कितना फिल होगा भाई, यहाँ तक ही होगा। यहाँ तक तो ऊपर तक जाएगा नहीं, यहाँ पर जैसे यहाँ पहुंचेगा तो गिर जाएगा। तो यह मैक्सिमम पानी मेरे पास इतना आ सकता है। तो क्या मैं एक कंक्लूजन निकला सकता हूँ यहाँ से कि मेरे पास जो पानी स्टोर होगा, जो पानी स्टोर होगा, वो पानी स्टोर होगा वो कितना होगा कि मेरे पास जो मिनिमम लेंथ है किसकी, वॉल की, वहां तक पानी आएगा। क्या बोल सकता हूं कि मेरे पास मिनिमम लेंथ है वॉल की, वहां तक पानी आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है हमें, सिंपल सा काम किया कि हमने क्या देखा, यहाँ पे जो मेरे पास मिनिमम वॉल होगी वहां तक मेरा पानी आएगा। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इतनी देर तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। अब हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक बिल्डिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां से बात करता हूं, क्या यहाँ पे मेरे पास पानी, यहाँ पे पानी स्टोर होगा कहाँ पे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट स्टेप नंबर 1 से। जो मेरे पास लेफ्ट की मैक्स निकाल लेता हूँ, लेफ्ट की मैक्स निकाल लेता हूँ और राइट की मैक्स निकाल लेता हूँ, राइट की मैक्स निकाल लेता हूँ। कहाँ से निकाल लेता हूँ, जहां से मैं हूं। अब भी मैं यहाँ पे हूँ, 0 पे हूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास लेफ्ट है, ये मेरे पास यही लेफ्ट है, यहाँ पे ये वाली बिल्डिंग का। तो इसका लेफ्ट मेरे पास मैक्सिमम क्या है, लेफ्ट में मेरे पास जो हाइट है बिल्डिंग की वो 4 है। ठीक है,
तो मेरे पास मैं बोल सकता हूँ कि जो लेफ्ट में मेरे पास हाइट की जो बिल्डिंग है उसकी हाइट मेरे पास 4 है। अब इसके राइट में मैक्सिमम हाइट कौन सी है, इसके राइट में मैक्सिमम हाइट है मेरे पास कौन सी है, ये मेरे पास 5 है। ठीक है, तो मेरे पास मैक्सिमम हाइट कितनी आई, 5 आई। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को देखना है कि पानी कितना स्टोर हो रहा है, पानी कितना स्टोर हो रहा है। तो इस कंक्लूजन से आप एक चीज निकाल सकते हो कि मेरे को जो पानी चाहिए, जो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, जो मेरे को पानी चाहिए वो कैसे आएगा। सिंपल सा काम करना है, मिनिमम ऑफ, कौन सा मिनिमम, मिनिमम निकालना है जो मेरे पास वॉल छोटी वाली वॉल है उसका मिनिमम लेना है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि लेफ्ट मैक्स कोमा राइट मैक्स, जो मेरे पास जो वॉल छोटी वाली वॉल है उसका मुझे क्या करना है, मिनिमम लेना है। ठीक है, ले लेते हैं। तो यहां से मेरे पास 4 और 5 आया। ठीक है, तो मेरे पास इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, मिनिमम आया मेरे पास 4। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब यहां पानी भरना है। ठीक है, पानी भर देते हैं। देखो अब ध्यान से देखो, क्या इसके ऊपर पानी आएगा, इसके ऊपर पानी नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरे पास इसमें वाटर स्टोर होगा वो स्टोर कितना यूनिट होगा, वो मेरे पास 0 यूनिट वाटर स्टोर हो रहा है यहाँ पे। कैसे कि इसके ऊपर कोई वाटर स्टोर नहीं हो रहा। तो मुझे क्या करना है, सिंपल सा मुझे माइनस कर देना है। मुझे माइनस क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है उस बिल्डिंग की करंट हाइट, उस बिल्डिंग की करंट हाइट माइनस कर देते हैं। जैसे ही करंट हाइट माइनस करूंगा तो 4 माइनस 0 इक्वल्स टू मेरे पास यहाँ पे, या सॉरी जो हाइट थी उसकी बिल्डिंग की 4 थी, तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आएगा 0। मतलब मेरे पास, मतलब क्या बोल रहा है कि जो मेरे पास यहाँ पे है, यहाँ पे मेरे पास 0 यूनिट वाटर, 0 यूनिट वाटर आएगा, 0 यूनिट वाटर आएगा। ठीक है, अब मेरे पास मैं इस बिल्डिंग पे आ गया। ठीक है, इस बिल्डिंग पे आप एक बार खुद आइडिया लगाओ, यहां से एक बार आइडिया लगाओ कि जो पानी आएगा वो पानी तो इतना ही आएगा ना, जो पानी आएगा वो इतना आएगा। ठीक है, तो आपको यहां से वैसे दिख रहा है कि ये मेरे पास हाइट, यहां तक बिल्डिंग की हाइट 2 है और ऊपर वाली हाइट की बिल्डिंग कितनी है, यहाँ पे टोटल यहाँ पे 4 तक पानी आएगा। तो यहाँ से 2 यूनिट पानी आ रहा है। ठीक है, अब 2 यूनिट आ कैसे रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो कि मैं इस बिल्डिंग के, इस बिल्डिंग के, इस बिल्डिंग के लेफ्ट में देखूंगा। लेफ्ट में मेरे पास मैक्सिमम वॉल कितनी है, हाइट कितनी है, 4 है इस वाली बिल्डिंग की। राइट में देखूंगा, राइट में मैक्सिमम हाइट ऑफ वॉल कितनी है, 5 है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है कि मिनिमम निकालना है किसका, मेरे पास दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 4। और मुझे उस बिल्डिंग की करंट हाइट कितनी है, इस बिल्डिंग की करंट हाइट है मेरे पास 2। ठीक है, तो उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 2। ये 2 रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास कितना यूनिट वाटर वहां पे स्टोर होगा। तो मैंने आपको भी बताया था कि यहाँ पे मेरे पास 2 यूनिट वाटर स्टोर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसको देख लें, अगर अभी भी नहीं है तो इसको देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास कितना वाटर आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास बिल्डिंग की हाइट कितनी है, पहले बता दो आप, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, बिल्डिंग की मेरे पास हाइट यहाँ पे 0 है। तो इस बिल्डिंग के यहाँ पे खड़ा हूं मैं, यहाँ पे 0 पे खड़ा हूं, इसके मैं ही देखता हूं लेफ्ट में, लेफ्ट में मैक्सिमम, मैक्सिमम किसका, लेफ्ट में मैक्सिमम कितनी है, 4 है। राइट में मैक्सिमम हाइट कितनी है, 5 है। ठीक है, इसका मिनिमम ले लो तो मिनिमम मेरे पास 4 आएगा और माइनस कर देना है उस करंट बिल्डिंग की हाइट कितनी है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, 0 है। तो यहाँ पे मेरे पास कितना यूनिट पानी आ रहा है, 4 यूनिट वाटर मेरे यहाँ पे स्टोर हो रहा है। मतलब मेरे पास इस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग में मैं अलग कलर से बताता हूँ आपको ताकि समझ में आए। इस बिल्डिंग में जो वाटर स्टोर होगा, यहाँ पे जो वाटर स्टोर होगा कितना यूनिट होगा, देखो ये टोटल 4 है तो यहाँ पे 4 यूनिट यहाँ पे आ जाएगा, 4 यूनिट आ गया, यहाँ पे 0 यूनिट आ गया, यहाँ पे 2 यूनिट आ गया। सेम काम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस बिल्डिंग पे खड़ा हूँ तो इसके यहाँ पे लेफ्ट में देखूंगा मैक्सिमम, राइट में मैक्सिमम। पहले क्या करूंगा, मैक्सिमम निकाल लूंगा तो यहाँ पे मैक्सिमम 4,5 आएगा। फिर क्या करूंगा, इन दोनों की मिनिमम कौन सी है, 4, और हाइट की बिल्डिंग कितनी है यहाँ पे 3, तो माइनस कर दूंगा 0। तो मैं यहाँ से एक कंक्लूजन यहाँ पे निकल रहा है कि जो मेरे पास यहाँ पे जो पानी आएगा, यहाँ पे जो पानी आएगा वो मेरे पास कितना, यहाँ पे 1 यूनिट पानी आएगा, 1 यूनिट पानी आएगा। यहाँ पे मेरे पास 2 यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे मेरे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट मैक्स निकाल लेंगे तो लेफ्ट मैक्स में मेरे पास आएगा 4, राइट मैक्स में मेरे पास आ जाएगा 5। मिनिमम कितना आएगा मेरे पास, मिनिमम कितना आएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास कितना पानी स्टोर होगा, यहाँ पे मेरे पास 0 यूनिट वाटर स्टोर होगा। तो टोटल वाटर कितना स्टोर हो रहा है, ध्यान से देखो, 0 प्लस, यहाँ पे देखो ध्यान से, किधर लिखूं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम हो रहा है, यहाँ पे देखो 0 प्लस 0 इसका आ गया, यहाँ पे 2 यूनिट आ गया, यहाँ पे मेरे 4 यूनिट स्टोर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना स्टोर हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास 1 यूनिट स्टोर हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 2 यूनिट, और यहाँ पे 0। इनका सम करो, 4 6 7 8 9, तो मेरे पास यहाँ पे 9 यूनिट वाटर मेरे को यहाँ पे स्टोर होगा। आउटपुट में कितना आ रहा है मेरे पास, आउटपुट में मेरे पास आ रहा है 9, क्योंकि मैंने ये एग्जाम्पल लिया। ठीक है, 4
2 0 3 2 5, मेरे पास क्या है 4, एक बार वापस देखते हैं 4 2 0 3 2 5, ये मैंने एग्जांपल लिया और आउटपुट मेरे पास 9 आना चाहिए, मेरे पास 9 आ रहा है। इतना सिंपल है, कुछ नहीं करना। एक छोटा कर लेता हूँ इसको, ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं करना, हमें बिल्डिंग निकालनी है, बिल्डिंग की हाइट देखनी है। जिस बिल्डिंग पे खड़े उसके लेफ्ट में हाइट देखो, राइट में हाइट देखो, फिर क्या करना है, पहले तो मैक्सिमम हाइट निकाल ली, उसके बाद करना है कि मिनिमम कौन सी है, उसमें से मैं करंट बिल्डिंग की हाइट माइनस कर दूंगा, तो वहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, वाटर कितना स्टोर हो रहा है। तो यहां से एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, मेरे पास एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। वो फॉर्मूला हम पूरे क्वेश्चन में काम में लेंगे। फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखना कि मिनिमम ऑफ, ध्यान से देखना, मिनिमम ऑफ किसका, मिनिमम मेरे पास मिनिमम ऑफ लेफ्ट मैक्स, मिनिमम ऑफ लेफ्ट मैक्स कोमा राइट मैक्स, ध्यान से देखना, मिनिमम ऑफ राइट मैक्स माइनस करंट, करंट हाइट ऑफ बिल्डिंग, करंट हाइट ऑफ बिल्डिंग बोल दो, अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग बोल दो, ब्लॉक है तो ब्लॉक बोल दो, और कुछ है तो और कुछ बोल दो। बस ये फॉर्मूला आपको इस क्वेश्चन में लगाना, बस इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लो, यही फॉर्मूला है जो इस क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। तो कुछ नहीं करना, पहले आपको क्या करना, मैक्सिमम निकालने राइट लेफ्ट की, फिर उन दोनों में से मिनिमम कौन सी है और उसमें से करंट हाइट वाटर कर देंगे। तो ये मेरे को देखा कि कितना यूनिट वाटर वहां पे स्टोर हो रहा है। ये अभी तक हमने ना तो ब्रूट फोर्स देखी, ना हमने अभी ऑप्टिमल देखा। अगर ये समझ में आ गया तो आपकी ब्रूट फोर्स भी समझ में आ गई और ऑप्टिमल भी आ गई, बस इतना सा काम करना है। तो ठीक है, आपको ये क्वेश्चन आई थिंक अभी जो मैंने वो कॉन्सेप्ट बताया ये समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं इसकी ब्रूट फोर्स, जो भी बताया वो एग्जैक्टली ब्रूट फोर्स में करना, कुछ नहीं करना। चलो देखते हैं। तो चलो अब इसका ब्रूट फोर्स देख लेते हैं। तो ब्रूट फोर्स में हमें सिंपल 4 स्टेप फॉलो करनी है, जो आपको मैंने अभी बताई है। क्या क्या स्टेप रहेगी, पहली स्टेप मुझे क्या करना है, जब लेफ्ट साइड का मैक्सिमम हाइट निकालना है, लेफ्ट साइड का मुझे क्या करना है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है। क्या करना है, उसको फाइंड करना है, ठीक है। दूसरी स्टेप में मुझे क्या करना है, मुझे राइट साइड में, राइट साइड का जो मैक्सिमम हाइट है वो निकालना है, ठीक है। ध्यान से अभी आप ध्यान थोड़ा सा एक बार मैं जो लिख रहा हूं ध्यान से देखो। अब मुझे क्या करना है, जो मेरे पास छोटी वाली बिल्डिंग है, जो मेरे पास छोटी वाली बिल्डिंग है, यहां से ध्यान से देखना ये क्या हो रहा है। छोटी वाली बिल्डिंग क्या डिसाइड करेगी, डिसाइड करेगी कि कितना पानी आएगा, कितना पानी आएगा, पानी आएगा। इसको कोड में लिखूंगा, ध्यान से देखना आप, ठीक है। और लास्ट में मुझे क्या करना है, मुझे उस करंट हाइट को, उसको क्या करना है, करंट हाइट को क्या करना है, उसमें से माइनस कर देना है, करंट हाइट को माइनस कर देना है। ध्यान से देखो, सबसे पहले मुझे लेफ्ट मैक्स निकालनी है, तो यहां पे खड़ा हूं, लेके लेफ्ट साइड की मैक्सिमम, लेफ्ट साइड में 4 है, मैक्सिमम निकाल ली 4। राइट की मैक्सिमम निकालनी है, इस बिल्डिंग के राइट में सबसे मैक्सिमम कौन सी है, 5, 5 निकाल ली, ठीक है। फिर क्या करना है, छोटी वाली बिल्डिंग डिसाइड करेगी, छोटी वाली बिल्डिंग कौन सी है, 4, डिसाइड करेगी कि कितना पानी आएगा, करंट हाइट कितनी है बिल्डिंग की, 0, तो यहाँ पे माइनस कर दूंगा 0, सॉरी यहाँ पे करंट हाइट कितनी है मेरे पास, 4 है, ठीक है। तो 4 माइनस 4 0, मतलब यहाँ पे पानी कितना आएगा, यहाँ पे 0 यूनिट पानी आएगा। इतनी चीज समझ में आ गई। अब जो मैंने यहाँ पे किया है, ये मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये मैं आपको कोड करके बता देता हूँ, कोड में हमें क्या लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक स्टार्ट करना है मुझे। मैं मान लेता हूँ कि इनिशियल मेरे पास जो वाटर है, वाटर और 0 है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, लास्ट में रिटर्न करना है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मेरे को लास्ट में रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है वाटर, रिटर्न करना है मुझे, ठीक है। मुझे वाटर रिटर्न करना, तो इनिशियली मेरे पास वाटर कितना है, 0 है, ठीक है। फोर लूप लगाऊंगा, इंट आई से लेके कहां तक, n-1 तक, मतलब उस जो बिल्डिंग है वो जो उनकी लेंथ होगी वहां तक n-1 तक लगाऊंगा। अब एक बोल दूंगा इंट लेफ्ट मैक्स, मेरे पास स्टार्टिंग में कितना रहेगा, लेफ्ट मैक्स मेरा 0 रहेगा, और इंट राइट मैक्स कितना रहेगा मेरे पास, राइट मैक्स मेरा रहेगा 0, ठीक है। ध्यान से देखना, अभी समझ में नहीं आ रहा, आपको आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब एक फोर लूप और लगाना है, अगला फोर लूप लगेगा जे लूप, वो लगेगा j इक्वल्स टू 0 से लेके i तक। वो कहां से आएगा, j से लेके 0 से लेके i तक चलेगा, ठीक है। अब यहां पे मैं बोलूंगा लेफ्ट मैक्स इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ, मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है किसका, लेफ्ट मैक्स कोमा हाइट ऑफ लेफ्ट, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे मैक्सिमम निकालना है, सबसे पहले मैक्सिमम निकालना है। मुझे क्या करना है, मुझे मैक्सिमम निकालना है किसका, इस बिल्डिंग के राइट का मैक्सिमम निकालना है, ठीक है भाई। राइट का मैक्सिमम निकाल लिया, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं, इस बिल्डिंग का मुझे राइट का मैक्सिमम निकालना है, निकाल लिया। दूसरा लूप लगेगा, वो लगेगा j इक्वल्स टू, अब i से स्टार्ट होगा और वो जाएगा एंड तक, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमने लेफ्ट मैक्स निकाल लिया, लेफ्ट मैक्स निकाल लिया, अब मुझे राइट मैक्स निकालना है, राइट मैक्स निकाल लेता हूं, इसको आप है ना नीचे लिखेंगे, ध्यान रखना, यहाँ रिटर्न करना है। लेफ्ट मैक्स आ गया, राइट मैक्स क्या आएगा मेरे पास, राइट मैक्स आएगा मेरे पास कि मैक्सिमम निकालना है मुझे
राइट मैक्स का, राइट मैक्स कोमा हाइट ऑफ आई, और यहाँ पे आएगी हाइट ऑफ जे। अब क्या करना है, मुझे राइट मैक्सिमम आ गया, ठीक है। राइट मैक्सिमम का मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अब मुझे इस बिल्डिंग का राइट मैक्सिमम, कौन सा राइट मैक्सिमम वो निकालना है। वो मेरे पास कितना आएगा, वो मेरे पास 4 आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये मैंने जो लिखा ना राइट मैक्सिमम निकाल लिया, और मुझे क्या करना है, अगर मेरे पास ये चीजें आ गई तो लास्ट में मुझे जो वोटर आएगा, मेरे पास जो वोटर आएगा, वोटर क्या आएगा, वोटर इक्वल्स टू वोटर प्लस मिनिमम, कौन सा मिनिमम, किसका, लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स। तो बोल दूंगा लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स का मिनिमम आएगा, लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स का मिनिमम आएगा, और माइनस कर दूंगा उस बिल्डिंग की करंट हाइट, ठीक है, करंट हाइट ऑफ बिल्डिंग, और लास्ट में रिटर्न कर दूंगा क्या, रिटर्न कर दूंगा इसी वाटर में कितना वाटर वहां पे स्टोर हुआ। ध्यान से देखना, अब मैंने यहाँ पे कोड क्या किया है, छोटा करता हूँ इसको, छोटा करता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जैसे मेरे पास तो ये लाइन क्या बता रही है, ये बता रही है कि लेफ्ट मैक्स है ना, लेफ्ट मैक्स, और ये बता रही है राइट मैक्स की, ये बता रही है, सॉरी ये वाली बता रही है राइट मैक्स की, राइट मैक्स की। इन दोनों में से मैक्सिमम निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल अब मैं खड़ा हूं यहाँ पे, अब मैं खड़ा हूं इस बिल्डिंग पे, इस बिल्डिंग पे, तो इसके लेफ्ट की मैक्सिमम 4 आएगी, ठीक है। तो लेफ्ट मैक्सिमम कितनी आ गई, 4 आ गई। ध्यान से देखना, इसकी यहाँ पे यहाँ खड़ा हूं तो इसके राइट मैक्सिमम 5 है हाईएस्ट, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम कितनी आ गई, 5। इतना काम हो गया। इस 2 लाइन का काम इतना सा था, इस लाइन का मतलब इतना ही है कि आपको मैक्सिमम निकालना है लेफ्ट साइड का, इसका राइट में साइड में मैक्सिमम कौन सा है उस निकालना है, ठीक है। अब मैंने ये दोनों आ गए मेरे पास। इस लाइन में क्या होगा कि मेरे पास वोटर इनिशियली मेरे पास वोटर 0 था, इक्वल्स टू 0 प्लस, अब मेरे पास यहाँ पे वोटर आ जाएगा, वो आएगा कि इन मिनिमम ऑफ लेफ्ट मैक्स, अब 4 और 5 का मिनिमम ले लो, ठीक है। और उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, उस बिल्डिंग में अभी खड़ा हूं मैं इस बिल्डिंग पे, तो इस बिल्डिंग की हाइट मेरे पास यहाँ पे 3 है, माइनस कर दो 3, कितना आ जाएगा 1। तो मेरे पास लास्ट में आंसर, रिटर्न आंसर होके आएगा, आंसर इक्वल्स टू 1। उसमें वाटर कितना आएगा, 1 यूनिट आएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास ये 3 यूनिट दे रखा है, 1 यूनिट मेरे पास यहाँ पे वाटर आएगा, यहाँ पे मेरे पास 1 यूनिट वाटर स्टोर होगा। अब एकदम आज आई थिंक आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा मैंने ब्रूट फोर्स में क्या किया है। मेरे को लेफ्ट मैक्स निकालना है, राइट मैक्स निकालना है, फिर मुझे देखना है छोटी वाली बिल्डिंग कौन सी है, और मुझे करंट बिल्डिंग में से उसमें हाइट माइनस कर देनी है। आई थिंक आपको अभी तो एकदम मस्त चमक में आ गया होगा। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लो, आप खुद ही देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक फॉर लूप दूसरा फॉर लूप, मतलब 2 लूप यूज है, मतलब एक फॉर लूप के अंदर एक लूप यूज है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी बिग ऑफ एन इंटू बिग ऑफ एन इक्वल्स टू बिग ऑफ एन स्क्वायर। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है कि बिग ऑफ 1, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई कांस्टेंट स्पेस यहाँ पे सॉरी कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, जो मेरे पास स्पेस है वो कांस्टेंट स्पेस है। आई थिंक आपको अब तो समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया। ब्रूट फोर्स में सिंपल सा हमें 4 स्टेप करने थे, ठीक है। और मैंने आपको ये पूरा कोड भी दे दिया, सूडो कोड नहीं पूरा कोड दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, अब हम देख लेते हैं इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो अब ऑप्टिमल देख लेते हैं, तो हम ऑप्टिमल किसके हेल्प से करेंगे, हम ऑप्टिमल करेंगे यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंटर। यहाँ पे हम लगाएंगे 2 पॉइंटर, ठीक है। 2 पॉइंटर कैसे लगाएंगे आप ध्यान से देखना। तो मेरे पास क्या करूंगा, जो बिल्डिंग है ना, एक पॉइंटर में यहाँ रख दूंगा और एक पॉइंटर यहाँ रख दूंगा। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि जो मेरे पास लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा और राइट पॉइंटर यहाँ रख दूंगा, ठीक है। अब मैं सिंपल सा काम करूंगा कि मेरे पास जो लेफ्ट मैक्स है, लेफ्ट मैक्स आप खुद बता दो कितना है, 4 है, और राइट मैक्स कितना है, राइट मैक्स अभी मैंने निकाला था कितना आया था 5। कि भाई मेरे पास अगर मैं राइट मैक्स, मेरे पास हमेशा हाईएस्ट बिल्डिंग इसी की आएगी लेंथ, और इस बिल्डिंग की मेरे पास हाईएस्ट राइट मैक्स मेरे पास 5 आएगी। ये मैंने आपके लिए निकाल लिया, ठीक है। 2 मैंने पॉइंटर रख दिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल सा काम करेंगे। अब ध्यान से देखना, अब स्टेप लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। स्टेप नंबर 1 में मैं क्या करूंगा, अब मैंने क्या किया, मेरे पास लेफ्ट बाउंड्री कौन सी है, लेफ्ट बाउंड्री मेरे पास क्या है, यहाँ पे लेफ्ट बाउंड्री मेरे पास 4, ये रही मेरे पास लेफ्ट बाउंड्री, ठीक है। मैं करंट कौन सी बिल्डिंग पे खड़ा हूँ, करंट पिलर कौन सा है मेरा, करंट पिलर मेरा कौन सा है, ध्यान से देखना, करंट पिलर 4 है मेरा, करंट पिलर कौन सा है 4। तो मेरे जो मेरे पास वाटर आएगा, जो मेरे पास वाटर आएगा वो कितना आएगा कि मेरे पास कौन सी बिल्डिंग पे खड़ा हूं, माइनस मेरे पास लेफ्ट वाली कितनी है, लेफ्ट पॉइंटर कहाँ पे है 4, तो 4 माइनस 4 कितना आएगा 0, मतलब मेरे पास यहाँ पे 0 यूनिट वाटर स्टोर होएगा। जैसे ही मेरा ये वाला यहाँ पे कंडीशन चलेगी, उसके बाद क्या होगा, मेरा लूप कहाँ पे आ जाएगा, मेरा लूप आ जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे आ जाएगा लूप आ जाएगा यहाँ पे। तो मेरे पास जो मेरा पॉइंटर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब मेरा पॉइंटर कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखते हैं पॉइंटर 2 को स्टार्ट करते हैं। अब स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में मेरे पास इंडेक्स 0 था, ये मेरा इंडेक्स 0 था, यहाँ पे मेरे पास कितनी वैल्यू आई, मेरे पास 0 यूनिट वाटर आ गया।
यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसको ध्यान से देखना। 0 यूनिट वाटर, 0 यूनिट वाटर कहाँ पे, इंडेक्स 0 पर, ठीक है। अब स्टेप 2 में देखो, स्टेप 2 में मेरे पास क्या होगा, 4 2 0 3 2 5 है। अब मेरे पास लेफ्ट पॉइंटर कहाँ पे आ गया, ध्यान से देखना। अब मेरा लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे आ गया और राइट पॉइंटर अभी भी मेरा यहाँ पे ही है, ठीक है। वापिस चेक करते हैं, लेफ्ट बाउंड्री कितनी है मेरी, लेफ्ट बाउंड्री निकाल लो। लेफ्ट बाउंड्री है मेरे पास 4। करंट पिलर कौन सा है, करंट पिलर बोल दो, करंट बिल्डिंग बोल दो। करंट पिलर कौन से पिलर पे हूँ, अभी ध्यान से देखो, अब इस पिलर पे आ गया, ठीक है, तो 2 आ गया। इनको माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2, 2 आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे मेरे पास 2 यूनिट वाटर, 2 यूनिट वाटर यहाँ पे मेरे पास स्टोर होगा। तो बोल सकता हूँ कि मेरे पास इंडेक्स 2 यूनिट वाटर आएगा, 2 यूनिट वाटर आएगा इंडेक्स 1 पर, ठीक है। अगले स्टेप में चलते हैं। अगली स्टेप में क्या होगा, मेरे पास पॉइंटर आगे आ जाएगा, तो 4 2 0 3 2 5। अब पॉइंटर मेरा यहाँ पे आ गया लेफ्ट, यह मेरा कौन सा है, राइट है। वापिस चेक करते हैं। अब ध्यान से देखना, अब मेरे पास जो बिल्डिंग की हाइट कितनी है, बिल्डिंग की हाइट मेरे पास यहाँ पे है 0। और मैं करंट मेरे पास जो लेफ्ट बाउंड्री है, लेफ्ट बाउंड्री वो कितनी है मेरे पास 4। तो 4 माइनस 0 करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे मेरे पास 4 यूनिट वाटर आएगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास, यहाँ तक मेरे पास 4 यूनिट वाटर आने वाला है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ इंडेक्स 1 मेरे पास 2 पर कितना यूनिट वाटर आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब मेरा पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा। जब तक ये कंडीशन चलती रहेगी, जब तक वहां तक जब तक मेरे पास ये दोनों पॉइंटर मैच ना हो जाए, ठीक है। अब 4 2 0 3 2 5 आ गया। अब पॉइंटर मेरा यहाँ पे आ गया, तो ये मेरा ये मेरा लेफ्ट बन गया, ये मेरा राइट पॉइंटर हो गया। वापिस चेक करते हैं, तो लेफ्ट बिल्डिंग की हाइट, लेफ्ट मैक्स कितना है, लेफ्ट बिल्डिंग की हाइट अभी भी 4 है। और मैं करंट कौन सी पे खड़ा हूँ, करंट खड़ा हूँ मैं 3 पे, तो यहाँ पे मेरे पास माइनस करूंगा तो 1 आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 1 यूनिट वाटर आएगा, 1 यूनिट वाटर आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ इंडेक्स 3 पे मेरे पास यूनिट आएगा 1। अगले में क्या होगा, अगले में मेरा पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ेगा तो मेरे पास 4 2 0 3 2 5। अब पॉइंटर मेरा यहाँ पे आ गया राइट, या मेरे पास यहाँ पे राइट लेफ्ट आ गया। लेफ्ट मैक्स मेरे पास कितना है, लेफ्ट मैक्स मेरे पास 4 है। अब मेरे पास करंट बिल्डिंग कौन सी है, करंट बिल्डिंग में यहाँ पे कौन सी बिल्डिंग पे हूँ, 2 पे हूँ। तो 2 कर देते हैं तो मेरे पास माइनस कितना आ जाएगा 2। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास अगली बिल्डिंग आएगी, उसमें मेरे पास 2 यूनिट वाटर, 2 यूनिट वाटर मेरे पास यहाँ पे स्टोर होगा। तो मेरे पास इंडेक्स नंबर 4 पे मेरे पास कितने यूनिट आएगा, 2 यूनिट आ जाएगा। फिर मैं लास्ट यूनिट पे चला जाऊंगा। अगली स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में हमारा पॉइंटर कहाँ पे आ जाएगा, हमारा पॉइंटर सिंपली यहाँ पे आ जाएगा। अब पॉइंटर 4 2 0 3 2 5। अब मेरा लेफ्ट पॉइंटर भी यहाँ पे आ गया और राइट पॉइंटर भी यहाँ पे आ गया। अब कंडीशन चेक करते हैं, 4 इज ग्रेटर देन 5। यहाँ पे मेरे पास कितना है, यहाँ पे मेरे पास वाटर कितना आ गया, वाटर आ गया 0 यूनिट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पे कितना वाटर आएगा, इसमें मेरे पास 0 यूनिट वाटर आएगा। तो मेरे पास इंडेक्स 5 पे मेरे पास 0 यूनिट वाटर आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो बस हमें इतना सा काम करना है, कुछ नहीं करना, इतना सा काम करना। क्या करना, 2 पॉइंटर लेने, 2 पॉइंटर लेने, कंपेयर करना है कि मेरे पास जो मेरे पास लेफ्ट बाउंड्री है, लेफ्ट बाउंड्री मेरे पास हमेशा 4 रहेगी। मतलब मेरे पास जो मिनिमम वाले बाउंड्री है उसमें से मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा उस बिल्डिंग की हाइट। तो यही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं ना कि मिनिमम जो मेरे पास 4 है, हमेशा 4 रहेगी, लेफ्ट बाउंड्री मेरे पास 4 रहेगी। उसमें से मैं यहाँ पे बिल्डिंग की हाइट कितनी थी 4, तो यहाँ पे 4 माइनस 4 क्या 0 आ गया, 4 माइनस 2 क्या 2 आ गया, 4 माइनस 0 क्या 4 आ गया, 4 माइनस 3 क्या 1 आ गया, 4 माइनस 2 क्या 2 आ गया, 4 माइनस यहाँ पे मेरे पास 0 यूनिट, यहाँ पे तो मेरे पास पानी नहीं आएगा, ठीक है। तो टोटल यूनिट कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा टोटल 4 5 6 7 8 9 यूनिट मेरे पास यहाँ पे वाटर आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, आपको इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका जो कोड है ना, कोड में यहाँ पे नहीं दूंगा, कोड में आपको कराऊंगा कहाँ पे, कोड कराऊंगा अभी 2 मिनट में, इसको आप वेट करो थोड़ा सा। पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लो, 2 पॉइंटर चलाई, 2 पॉइंटर चलाया, 2 पॉइंटर चलाया, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे पास कितनी आएगी, बिग ऑफ एन आएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी मेरे पास, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज ही नहीं किया, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे पास बिग ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरे पास बिग ऑफ 1 आएगी, ठीक है। अब इसका कोड कर लेते हैं। कोड में मैं करूँगा एक एक लाइन आपको समझाता काम करूंगा, आपको मजा आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ये कोड लिख लिया। ये कोड अगर मैं लिखूंगा तो वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ मैंने लाइन बाय लाइन किया क्या काम है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पॉइंटर बनाया, कौन सा, एक लेफ्ट पॉइंटर बनाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक राइट पॉइंटर बनाया, 2 पॉइंटर बना लिए। ये मैंने क्या किया, एक इनिशियली बना लिया मैं लेफ्ट मैक्स की, मेरे पास मान लेता हूँ कि मेरे पास इनिशियली जो मेरे पास मैक्सिमम हाइट है 0 है और राइट की मैक्सिमम हाइट 0 है। और मैंने एज्यूम किया था, आपको मैंने बताया था
कि यहाँ पे इनिशियल मेरे पास वाटर है, वाटर कितना है 0 है, मतलब इनिशियल मेरे पास उस वाटर कुछ भी नहीं है वहां पे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब मैंने क्या किया यहाँ से व्हाइल लूप स्टार्ट किया। ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जब तक मेरे पास राइट मतलब बड़ा या उसके बराबर रहेगा जब तक लूप चलेगा, और ये जैसे क्रॉस करेगा मेरे पास लूप टूट जाएगा, ठीक है। अब ये लाइन देखो, यहाँ से कोड अपना स्टार्ट होता है। तो अब क्या बोल रहा है, इफ हाइट ऑफ लेफ्ट इज लेस देन हाइट ऑफ राइट, मतलब लूप जब तक चलेगा जब तक मेरे पास लेफ्ट की मैक्स तक रहेगा। अब अंदर क्या बोल रहा है कि हाइट ऑफ लेफ्ट, ध्यान से देखना, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि हाइट ऑफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन लेफ्ट मैक्स। अब आपको ये पता है कि इनिशियली जो मेरा लेफ्ट पॉइंटर 0 पे, राइट पॉइंटर 5 पे है। इनिशियली लेफ्ट मैक्स 0 पे था, राइट मैक्स 0 बताया था, वोटर इनिशियली 0 था। ये बोल रहा है हाइट ऑफ लेफ्ट, ये मेरे पास 4 है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाइट ऑफ लेफ्ट मतलब 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, किससे बता रहा है, लेफ्ट मैक्स। लेफ्ट मैक्स कितना है मेरे पास, लेफ्ट मैक्स मेरे पास है 0। ये कंडीशन ट्रू है भाई, बिल्कुल ट्रू है। ये जैसे ही मेरे पास ट्रू हिट होगी तो ये नीचे जाएगा, नीचे जाके चेक करेगा कि मेरे पास वोटर इक्वल्स टू लेफ्ट मैक्स। तो ये क्या करेगा, वोटर इक्वल्स टू, वोटर इनिशियल 0 था, उसमें क्या करेगा प्लस लेफ्ट मैक्स। लेफ्ट मैक्स कितना है मेरे पास, लेफ्ट मैक्स मेरे पास कितना है 4 है, माइनस मेरे पास हाइट ऑफ लेफ्ट कितनी है मेरे पास, हाइट ऑफ लेफ्ट मेरे पास 4 है, 4 माइनस 4 कितना आ गया 0। मतलब इस वोटर में मेरे पास, इस केस में मेरे पास वोटर कितना आएगा, मेरे पास 0 आएगा। तो ये वाला कैसे चल रहा है कि मेरे पास ये लेफ्ट मैक्स की हाइट चेक करेगा, लेफ्ट मैक्स की हाइट चेक करेगा, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हुई किससे, इससे, तो वो क्या करेगा, लेफ्ट मैक्स को बना देगा हाइट ऑफ लेफ्ट, और फिर क्या करेगा उसमें डाल देगा। एग्जैक्टली ये वाला चलेगा, ये किसके लिए चलेगा, ये राइट वाली बिल्डिंग के लिए चलेगा। राइट वाली बिल्डिंग में भी सेम टू सेम काम होगा, वहां पे भी हम क्या करेंगे, यही कंडीशन चेक करेंगे कि हाइट राइट अगर बड़ा हुआ इसकी राइट मैक्स से, तो मुझे उस वोटर डाल देना उसके अंदर। यहाँ पे लास्ट में क्या जाएगा मेरे पास, वोटर आ जाएगा, और यहाँ पे पॉइंटर को माइनस माइनस करता रहूंगा, और यहाँ पे पॉइंटर आगे बढ़ता रहेगा। और कब तक चलेगा, जब तक दोनों पॉइंटर मैच ना हो जाए। लास्ट में क्या कर देंगे, जो मैंने इनिशियली वोटर इक्वल टू 0 बनाया था, ये मुझे क्या करना था यहाँ पे रिटर्न करना था, तो ये रिटर्न कर देंगे। अब इसको हमें रन करके देख लेते हैं एक बार। तो हमारा कोड एकदम मस्त चल गया, अब इसको सबमिट कर देते हैं। मस्त सबमिट भी हो गया। तो आइए आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैंने ब्रूट फोर्स भी बता दी, ऑप्टिमल बता दी। एक बार ऑप्टिमल कोड खुद करोगे, 2 बार 3 बार करोगे तो आई थिंक अब एक बार समझ जाओगे। वैसे मैंने समझा दिया, कोड इसलिए नहीं करा कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, और कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लेना। मिलते अगले क्वेश्चन में, जब तक के लिए बाय बाय।